कल जल्दबाजी सी कर गए क्योंकि आप कांग्रेस टिकटार्थियों में शामिल थे और अभी लिस्ट आई नहीं है कलायत हलके से। हो सकता था कि आपको टिकट मिल जाती। 2 पंचायतें कलायत में हुई थी और उस कलायत की पंचायत में मैं नहीं गया 2 बार। राजनीतिक माहौल है सतविंदर जी, घटनाएं चल भी रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं। अभी की सूचना है कि कमलेश ढांडा का विरोध हुआ है और उसमें जो वर्कर्स हैं उनके कमलेश ढांडा के, वो कह रहे हैं कि ये विरोध आपके नुमाइंदों या कहीं आपके वर्कर्स ने किया है। जो है बीजेपी से खिलाफत नहीं है, कैंडिडेट से खिलाफत है। उन्होंने पहले भी कई बार काले झंडे दिखाए। आत्मा करे आपकी आवाज़ सुनी जाए, टिकट आपको मिले, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो तब भी आज़ाद लड़ेंगे। लोगों की एक और शिकायत है कि बेशक आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बोल रहे हो, लेकिन 4.5 साल सत्ता में जब आप जजपा के साथ सहयोगी थे, उस दौरान आप क्यों नहीं बोले इतना? एक बहुत बड़ा होटल था, 100 परिवारों को मैं रोजगार देता था। इन्होंने 2016 में वो सील कर दिया, किसी आरएसएस को दे दिया। और आप एकमात्र मेरे ख्याल से राजपूत समाज से आने वाले कलायत हलके के अंदर ऐसे लीडर हैं जिन पर जाट समाज भी आपको खूब चाहता है। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण कलायत हलके में क्या कहता है और इस बार क्या माहौल देख रहे हैं कलायत के अंदर? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक सतविंदर राणा। पहले जजपा में थे, हाल ही में जजपा छोड़कर कांग्रेस में भी आए और उसके बाद कल की ही घटना है जब राजौंद के अंदर एक पंचायत में आज़ाद ताल ठोक दी है। तो फिलहाल इतनी जल्दबाजी इन्होंने क्यों की, इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैथल बैग न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, सभी आपके चैनल के जो साथी हैं, सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है और राम राम। कल जल्दबाजी सी कर गए क्योंकि आप कांग्रेस टिकटार्थियों में शामिल थे और अभी लिस्ट आई नहीं है कलायत हलके से। हो सकता था कि आपको टिकट मिल जाती। ऐसा है कि कल जो प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या है कि लोगों की इच्छा थी, मैं वहाँ पे सारा गांव इकट्ठा हुआ था तो मैं उसमें गया था। कोई मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, ना मेरे को इस बात का था कि भी ये उन्होंने तो ये कहा कि ये आप चाहे किसी पार्टी से टिकट लेके आओ, हम आपके साथ हैं, चाहे आज़ाद भी लड़ोगे जब भी हम आपके साथ हैं। तो ये थी कल की मीटिंग। उसमें ये नहीं है मेंशन कि नहीं हमने कोई पार्टी का टिकट नहीं लेना या कैसे क्या है, क्योंकि 2 पंचायतें कलायत में हुई थी और उस कलायत की पंचायत में मैं नहीं गया 2 बार। अब ये लोग जाते थे, ये लोग कहने लगे जी आप जो वो डेट बढ़ाते थे, मेरी वजह से उन्होंने 11 रख दी डेट। तो मेरे को कहने लगे जी आप हमारे बता तो दो क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा भी ठीक है, मैं अपना कल तुम्हारे साथ चला जाऊंगा और जो तुमने फैसला लेना ले लियो, मगर ऐसा है कि पार्टियों का इंतजार तो करो किस किस की टिकट है किसकी नहीं है, क्योंकि कल तक तो ये था कि भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता होगा, मगर वो कल वो भी टूट गया। तो इस वजह से मेरे को तो पूरी आशा है कि पार्टी मेरे पे जो है मेरे को टिकट देगी और मैं पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। उस पंचायत में आपको बुलाया गया था? देखिए, मेरे को 2 बार बुलाया गया था, मैं दिल्ली में था और मैंने जो है उसमें जो है सभी हमारे गांव के लोग भी गए हुए थे। इन्होंने ये कहा कि जब सारी पार्टियों के नेता नहीं आए हैं तो उसमें आप जो है इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने एक कमेटी बना के फैसला कर लिया कि 11 तारीख को करेंगे, मगर अभी तक तो मेरे को उसमें मैसेज भी नहीं है कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल से हलचल सारे ने बंद कर दिया। जब मैंने ये कहा है कि भाई ठीक है, कल के बाद जो है कोई मेरे को तो मैसेज अभी है नहीं कि कल पंचायत होगी या नहीं होगी। तो हालांकि देखो, जो एक कलायत के अंदर महापंचायतें चल रही थी, अभी कल ही राजौंद की पंचायत हुई, दोनों को एक ही पंचायत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन हम दर्शकों को क्लैरिफाई कर देते हैं, दोनों पंचायतें अलग अलग थी। एक राजौंद के अंदर आयोजित हुई और बाकी की 2 पंचायतें कलायत के अंदर भी हुई। आपको भी न्योता दिया गया इस दौरान। राजनीतिक माहौल है सतविंदर जी, घटनाएं चल भी रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं। अभी की सूचना है कि कमलेश ढांडा का विरोध हुआ है और उसमें जो वर्कर्स हैं उनके कमलेश ढांडा के, वो कह रहे हैं कि ये विरोध आपके नुमाइंदों या कहीं आपके वर्कर्स ने किया है। देखिए, ऐसा है, ये तो निराधार बात है, क्योंकि जो वहाँ भी पंचायत हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी जो टिकट मांग रहे हैं वो कर रहे हैं। उनका जो है बीजेपी से खिलाफत नहीं है, कैंडिडेट से खिलाफत है। वो तो उसमें वो छत्ती बरादरी इकट्ठी कर रही हैं कि हमने इसको वोट नहीं देना। और मेरा क्या रोल है, मेरा रोल ये था कि कल जो है पंचायत के अंदर उन्होंने मेरा मान सम्मान किया है। उन्होंने
हर चीज़ से मेरे को पगड़ी पहनाई, मेरे को मालाएं डाली, सारा कुछ किया। तो उन्होंने तो मेरा स्वागत किया है और मैंने कहा भी मैं गांव से बाहर नहीं हूँ। अब गांव जो है मेरे पे इतना विश्वास करता है, क्योंकि उन्होंने मैं जब पिछली बार जेजेपी से था तो मैंने 18 दिन में 38,000 वोट लिए हैं। तो उनको यह है कि 10 साल से वो जो है बीजेपी वाले जो है 10 साल से गुमराह हो रहे थे। आप जैसे अभी सड़क से आए होंगे किस तरह से बुरा हाल है। 10 साल में जिस तरह से प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो कोई पोर्टल के थ्रू कोई किसी के सारा दिन लोगों को कागज़ों में घुमाए रखा है, और कौशल में भी ऐसा है कि पूरी मतलब जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रही। तो उनकी वजह से उनके ही साथी जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो प्रोग्राम कर रहे, जो विरोध भी किया तो उन्हीं के आदमियों ने किया कि यहाँ एक 4-5 महीने से कॉलेज के ऊपर एक वो धरना दे रखा है। उन्होंने पहले भी कई बार काले झंडे दिखाए हैं। तो आज का तो मेरे को नहीं पता भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर यह है कि भी झंडे झुंडे तो नहीं दिखाने चाहिए। तो किसी ने भी सारे को आपका वोट दो ना दो वो तो बात की बातें हैं, पर जो है ये विरोध सारा मंत्री जो 4.5 साल रही, और 4.5 साल, और मैं ये कहता हूँ कि नायब सैनी जी जो है वो इस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने इस इलाके की इतनी अनदेखी की है कि आज जो है सारे लोग जो इस बात पे खफा हैं कि भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो उसकी वो जो है जो पंचायतें भी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथी ही कर रहे हैं। वो तो सारा को जोड़ रहे कि भी एक हो गए हो जो भी मंत्री के खिलाफ वोट डालनी है। तो वो पंचायतें वो हैं, और वो जो है क्योंकि उनकी वाकई अनदेखी हुई है। 5 साल में इलाके के अंदर मंत्री हो आप, आज स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई मिल नहीं रही है। आज किस तरह से गांवों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं। आज भी मतलब कई गांव में गिना देता हूं जिसमें मटका लेके दूर से पानी लेके आते हैं नलके से। आज मैं ये हर गांव में पानी की निकासी नहीं है। आज हर गांव में क्या जो नौजवान है आज 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए लेके ज़मीन अपनी बेच के वो जो है बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको यहाँ बेरोज़गार है। कोई डोंकी के थ्रू जा रहा है, कोई पढ़ाई के बहाने जा रहा है, और इस प्रदेश को इस तरह से बड़े तरीके से जो है प्रदेश के अंदर इसको जो है इस प्रदेश के अंदर इस तरह से त्राही मच रही है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज बेरोजगारी की यह है कि जो पहले तो जो ना पहले नंबर पे है इंडिया में, और अब भी 2.5 लाख पोस्टें खाली हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बन गई सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार बन गई सबसे पहले 2.5 लाख पोस्टों को हम भरेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। ये जो आज नए जुमले छोड़े जा रहे हैं वो कोई धरातल पे नहीं है, वो ना कागजों में है। आप ये 4.5 साल खट्टर साहब ने जिस तरह से प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार किया, 700 दिल्ली के अंदर 700 किसान मारे गए, जिस तरह से जो है ये अपने पंच और सरपंच से ये अपनी बात को कहने गए, इनके डंडे पड़े। जिस तरह से जो टीचर जो भी धरना देते सबके डंडे पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज लोग इस बात का जो है मन बना चुके हैं कि भी आने वाले समय में बीजेपी को जो है मतलब हम यहाँ पे एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो झंडे दिखाए होंगे तो वो सड़क की वजह दिखाए होंगे। अब आप ये देखो जो बारिश हो जाती है ना, ये नहर बन जाती है, ये ऐसा लगता है कि यहाँ नहर है कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस बात का उनका विरोध है। बाकी तो और विरोध भी वही आदमी कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी में जी जान से काम किया था, जिन्होंने जी जान से ये उम्मीद थी कि भाई हमें नौकरी मिलेगी, हमें काम मिलेगा, तो उनका विरोध है। कांग्रेसी तो घर बैठा अभी, कांग्रेस का तो कोई अभी कैंडिडेट ही नहीं आया। परमात्मा करे आपकी आवाज़ सुनी जाए, टिकट आपको मिले। लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो तब भी आज़ाद लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही बताया है कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे को टिकट मिलेगी। मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं यहाँ से 2 बार MLA रह चुका हूँ।
मतलब राजौंद दल का, ये तो अब कलैश का तो ये हिसाब आया है, पहले राजौंद दल का मैंने यहाँ पे काम करके दिखा रखे, 200-250 बच्चों को नौकरियाँ दे रखी, मैंने 2 मंडी बना रखी, 9 बिजली घर बना रखे, मैंने यहाँ पे 8 जुबाए काट रखे हैं, 35-36-37 सड़कें बना रखी हैं, और मैंने जो है यहाँ ITI मैं बना गया, हॉस्पिटल मैं बना गया। और मैं यहाँ नहीं, आप चाहे किठाने का काम ले लो, चाहे रेड़े में ले लो, भी वहाँ पे क्या नाम स्टेडियम की बात हो, वाटर सप्लाई की माजरे की बात हो, ये सारे मेरे काम करे हुए हैं। और मेरे कामों की वजह से मैं 10 साल के बाद आज जब इतनी वोट मिली थी मेरे को, क्योंकि मैंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की है, मैंने लोगों के अंदर उनके दिलों में जगह बनाई है, इसी वजह से मेरे को प्यार मिला है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो पंचायतें हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो मेरे को ये कहते हैं कि राणा साहब जो है भाई हम ये चाहते हैं कि आप हमारा नुमाइंदगी करो। मैं ये कहता हूँ कि भाई ठहर जाओ, पार्टी का फैसला आने दो, पार्टी क्या है क्या नहीं है बाद में देखी जाएगी जो भी है। अब क्या है कि हर आदमी जो है राजनीति में आना चाहता है, मगर अब राजनीति में लोग ये जो झूठ की राजनीति है ये ख़त्म हो चुकी है। अब लोग चाहते हैं कि कोई हमारा कोई काम करने वाला है। मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर मेरे से बड़ी आदमी है आज आप अपने मन से, क्योंकि वोट तो मन से जाती है, किसी को ये तो है नहीं, जो अच्छा आदमी है उसको वोट डालें। हाँ, पार्टियाँ की बात जो है बात की है, पहला अपने आप को ये सोचे कि हमारी बात को कौन आगे बढ़ा सकता है। अभी अब मंत्री थी यहाँ 5 साल से, उस मंत्री ने 5 साल में क्या किया। आज जो है देश के अंदर जुमलेबाजियों की सरकार है। जैसे शुरू में मोदी जी आए 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, और ये कहा कि भी कोरोना के टाइम में 5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी बड़ी जिनके पास बहुत जिन्होंने पैसा नंबर वो सारे जाके शिफ्ट हो गए बाहर। और आज अडानी अंबानी रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। आज साहब लोगों की एक और शिकायत है कि बेशक आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बोल रहे हो, लेकिन 4.5 साल सत्ता में जब आप जजपा के साथ सहयोगी थे उस दौरान आप क्यों नहीं बोले इतना? देखिए बात सुनिए, 4.5 साल मैं सत्ता में नहीं था। सत्ता में वो होता है कि जो विधायक होता है, जजपा का हिस्सा थे। नहीं मैं जजपा का कार्यकर्ता था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको इसी बात का कि 2020 में 2019 का चुनाव था, 20 के अंदर मेरे ऊपर शराब का केस बना दिया, जबकि ना तो मेरे पे कोई लाइसेंस था, ना मेरे पे कोई गोडाउन था। और जो है अफरा तफरी में, क्योंकि ये खरखोदे के अंदर 2000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है, उसमें खट्टर साहब भी शामिल हैं। और वो जो है ना रिपोर्ट है उसकी अभी TC गुप्ता की, इन्होंने फाइल ही बंद करके रखी, उसमें 4-5 IPS है। मगर उस केस को दबाने के लिए इनको बड़ा चेहरा था, मेरे को जाके वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। और मैं भाई ये दुष्यंत जो है 4 घंटे मेरे घर बैठा रहा कि नहीं जी अभी कुछ नहीं जो है। और मैं बोलमिट से जब कोर्ट में केस चला गया तो जिस दिन भरी उस दिन मैंने छोड़ दी पार्टी। मैंने जो है किसानों के उसमें हमेशा पोस्ट डाली। हम कहते रहे कि भाई, मगर सुना कौन था? 11 के 11 महकमे अपने आप ही कर रखे थे और आप पैसा कमाया। सड़कों का ये हालात थे कि सड़कों का जो है कमीशन 10% का होता था, 8% उनको दो, 2% इनको दो। तो ऐसी बड़ी मतलब के धांधलियाँ मचाई गई हैं, वो किसी की क्यों सुनते? वो खुद कहता है कि हमने 25-25 करोड़ रुपये साहब MLA को दिया। मैं कमलेश डांडा जी को पूछता हूँ 25 करोड़ कहाँ हैं? तो MLA जो होता है, और यहाँ MLA नहीं था, यहाँ तो सरकार का मंत्री था। उस मंत्री की ये जिम्मेवारी बनती थी कि भी किस तरह से जो है इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट की जाए। आप मैं ये आज राजौंद की बात नहीं करता, 66 के 66 गांवों में जाकर देखो, एक भी पत्थर कहीं लगा हो, एक भी कोई काम होया हो सामूहिक। और उसमें दोषी जो है, जो आज का चीफ मिनिस्टर है माननीय ये नायब सैनी जी, वो भी उतने दोषी हैं। वो 4.5 साल पर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। आज देश के अंदर क्या महंगाई का इतना बुरा हाल है। आज सरकार, केंद्र की सरकार को 20 करोड़ रुपए का GST का पैसा मिलता, 20 करोड़, 20,000 करोड़, उसमें से 7,000 करोड़ का तो आता ही है इंडस्ट्री और उसमें से,
13,000 करोड़ रुपए आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी से वो जीएसटी ली जाती है, चाहे वो बीड़ी पीता है, चाहे वो माचिस खरीदता है, चाहे वो कोई अपना दाल सब्जी खरीदता है। ये जो पैसा है सब लोगों की जेब से खींचा जा रहा है। आपको याद होगा शुरू में मोदी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे और सबके खाते खोल दिए थे सेविंग। सब ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 10 रुपये। वो पैसे कहाँ हैं? उनके तो खाते बंद हो गए। बैंकों को फायदा पड़ा, वो पैसा कहाँ गया? जो 140 करोड़ आदमियों के खाते, 120 करोड़ आदमियों के खाते खुलवाए थे, वो पैसे कहाँ गए? इसी तरह से आपने, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ा काम किया है जब उन्होंने क्या कि इसमें ऑनलाइन दिखाओगे किसको क्या, 8,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया, और जिससे चंदा लिया उसी को कोई माइन दे दिया। कुछ नवीन जिंदल को अब उड़ीसा में बहुत बड़ी माइनिंग का काम मिल गया, आज उसकी मदर की टिकट काट दी। तो ये लोग जो है, इनका एक ही ध्येय है, पैसे कमाना। जो इन पर बोलता है उसके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। मैं जब थोड़ा बहुत बोलता था, मेरे के लैया बनी है। मेरे एक बहुत बड़ा होटल था, 100 परिवारों को मैं रोज़गार देता था। उस होटल में 100 परिवार, उसमें जो आदमी उनका पेट भरता था वहाँ से। इन्होंने 2016 में वो सील कर दिया, किसी आरएसएस को दे दिया। वो तो मैं कोर्ट से जीत के आया हूँ केस। तो मैं इनके तो चिट्ठे गिनवाऊँगा, पता लगा कि मैं आपसे बात को, बहुत लंबा इनका जो है वो है इतिहास है कि इन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को लूटा है, इससे सिवाय कोई काम नहीं किया। आज किसानों के मोदी जी ने बिल वापस लिए कि नहीं लिए? बिल वापस लिए, और उसके बाद कहा कि मैं अपना एमएसपी दूंगा। और कहाँ है? 22 में कहा था फसल के दुगना कर दूंगा, कहाँ है? ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये झूठ बोलते हैं और 5 साल लोगों को पोर्टल पे घुमाते रहे। और जिस तरह मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ आदमियों को राशन देता हूँ 5 किलो। अरे इनसे पूछिए मोदी जी, ये जो फूड गारंटी बिल कौन लेके आया था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने करवाया था। ये तूने बढ़ा दिया उसको एकदम। 5 किलो में एक परिवार का कहाँ गुजारा होता है? ऐसे क्योंकि गांवों में अब क्या है, जिस पे 10 एकड़ ज़मीन थी, जिसके दादे गए उसे पोते वादे 1 एकड़ या 2 एकड़ रहेगी। वो खेत में अपने आप काम करके थोड़ा बहुत गुजारा करता है। वो मजदूर को कहाँ से काम देगा? नरेगा पे भी हंसी कर दे, रोज़ खड्डे खोदते हैं। अब नरेगा दोबारा शुरू करी कि नहीं करी इन्होंने, कि गरीब आदमी को काम मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको, जिस तरह से इन्होंने जहाँ पे इस प्रदेश के अंदर जो है लूट मचाई है। अब आप आपका सारा हिसाब किताब रखते हैं, ये आपका क्रेडिट कार्ड का कोई पैसा कटा लो, जब आपके पैसे कटते हैं बैंक में हैं। ये लोगों को इन्होंने तो मालो माल बैंक बना दिए, मालो माल ये बड़े बड़े इंडस्ट्री बना दी। तो ये आम आदमी को, अब जैसे चालान होते हैं पुलिस के, उनको एक टारगेट दे रखा है कि इतने चालान तो महीने में करने, जब तनख्वाह मिलेगी नहीं तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसे बिजली के छापे मार के वो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इस टाइम तराई मची हुई है। आज क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं कितने नेताओं के नाम गिना दूँ जिनको गोली से भुना गया है। मैं आज महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज महिलाएं पहलवान थी, वो धरने पे बैठी हुई थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो ये सरकार जो है जुमलेबाजों की सरकार थी। इन्होंने प्रदेश के अंदर सबको लूटा है और आम गरीब आदमी जो है आज ये पिस चुका है। आज इन्होंने जात पात में लोगों को बांट दिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आज हरियाणा में ऐसा हालात पैदा कर दिए हैं पीछे राजकुमार सैनी की वजह से, या कैसे भी जो भी है। तो ये सारे सिस्टम जो है लोग साख्ता लेंगे। आप चेहरा बदल के कुछ नहीं है। ये नायब सैनी जी भी तो 4.5 साल से कलैट में MP थे। आज लोग पूछेंगे भी तू ये मुख्यमंत्री बन के घोषणा कर रहा है जो कि कोई नोटिफिकेशन नहीं कर पाया तू, तो तेने 4.5 साल में क्या किया? तो ये सारी बातें हैं जिनसे आज लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी के प्रचार प्रसार में और लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से आपको लूटा जा रहा है और किस तरह से हम राहुल गांधी जी ने ये हमेशा 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उसने हर चीज़ का हर आदमी के ऊपर से, ये पहला जितना बोलते थे, जौन सा इनके खिलाफ बोलता उसको ED आ जाती थी, CBI आ जाती थी,
मेरे पे आया इनकम टैक्स का नोटिस। तो ये तो इनके हालात थे। राणा साहब देखो, समय की सीमा है और आप एकमात्र मेरे ख्याल से राजपूत समाज से आने वाले कलायत हल्के के अंदर ऐसे लीडर हैं जिन पर जाट समाज भी आपको खूब चाहता है। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण कलायत हल्के में क्या कहता है और इस बार क्या माहौल देख रहे हैं कलायत के अंदर? देखिए, मैंने ये मेरा 8वां चुनाव है, 7 चुनाव में लड़ चुका, 91 से लड़ रहा हूँ मैं राजपूत समाज के जो है वो तो मैं राजपूत समाज में हूँ, मगर मेरे 36 बिरादरी वोट देती थी। राजौंद हल्का जो था उसमें 65,000 वोट जाटों की थी, 25,000 वोट ब्राह्मणों की थी, बाकी और 10। तो मैं वहाँ भी एमएलए बना हूँ। और तिवाड़ी कांग्रेस में जब हरियाणा में 3 एमएलए बने तो मैं उसमें भी एमएलए बना हूँ। तिवाड़ी तो पार्टी 1 साल पहले बनाई थी हमने, आज़ाद ही बना था। आज भी मेरे को 36 बिरादरी प्यार करती है। मेरे पास समय पीछे कम था, 9 गांवों में तो मैं वोट मांगने नहीं गया। और मेरे पे जो है अनुराग ठाकुर जो है वहाँ से वित्त मंत्री देश का, यहाँ 3 दिन डोर टू डोर घूम के उसने रोटा नून करवाया है। जब मैं आ रहा हूँ, अगर वो जो है अगर मैं 1 महीना पहले आ जाऊँ फिर मैंने कहा दिखाता भी क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पे कोई कास्ट का ठप्पा नहीं है। मैं 36 बिरादरी की वोट लेता हूँ। आज जाट समाज जो है मेरा सबसे बड़ा मान सम्मान। पिछली बार भी मेरे को तो राजपूतों ने वोट नहीं दी, यानी कि मैक्सिमम वोट मेरे को 35-36 हज़ार जाटों की वोट मिली। जयप्रकाश से भी ज़्यादा वोट मेरे जाटों की मेरे को मिली है। तो ये जो हम ये कहते हैं जात पात फलाना है, ये तो नेता लोग बनाते हैं। लोगों को तो ये चाहिए कि काम होना चाहिए, काम वाला आदमी चाहिए, उसके लिए वो है। मैं तो देखो 10 साल कालका में रहा हूँ। कालका में मैंने 2 चुनाव लड़े। मैं यहाँ आना चाहता था, मैं आ गया, टाइम के टाइम आया था, और उसके बावजूद लोगों ने यहाँ बहुत भरपूर प्यार दिया है। और यही मेरी कमाई है। मैंने कुछ नहीं कमाया कभी राजनीति में, खोया है, मगर मेरी कमाई ये है कि मैं आज भी लोगों के दिलों में राज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतविंदर राणा मेरे साथ थे और बताया कि कलायत हल्के की जनता अब भी इन्हें प्यार करती है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर आस्था जताती है या फिर ये आज़ाद ही मैदान में कूदते हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।